इस दुनिया में वही सबसे बड़ा जो पूरी की पूरी बोतल पीकर भी 2 टांगों पे खड़ा। नहीं फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक मिथ्या है। असल में आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या है सबसे बड़ा। So hello friends, welcome to the my YouTube channel It's खिचड़ी and this amazing and interesting video। तो शुरू करते हैं हमारी पृथ्वी से। हमारी पृथ्वी गोल है, इसका डायमीटर 12,742 किलोमीटर है और ये हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। इसका डायमीटर 1,33,708 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियाँ आराम से समा जाएंगी। लेकिन जुपिटर भी कुछ नहीं है हमारे सोलर सिस्टम के कर्ता धर्ता यानी कि सूर्य के सामने। सूर्य का डायमीटर 13 लाख किलोमीटर है और इसमें हमारे सोलर सिस्टम का 99.99% मास समाया हुआ है। सन इतना बड़ा है कि इसमें 1000 जुपिटर जैसे प्लेनेट आराम से समा जाएंगे और अगर पृथ्वी से इसकी तुलना की जाए तो इसमें 13 लाख पृथ्वी आराम से आ जाएंगी। तो क्या सन अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्टार है? देन ऑफकोर्स नॉट फ्रेंड्स। आज तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्टार है युवा स्कूटी। इसका डायमीटर 2.37 अरब किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 450 करोड़ सूर्य और 650 खरब पृथ्वियाँ आराम से आ जाएंगी। व्हाट? हाँ दोस्तों, अगर लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाना हो तो उसे 2 घंटे का समय लग जाएगा। वेल फ्रेंड्स, इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसका मास हमारे सूरज के मास का 30 गुना ही है। तो क्या इससे भी बड़ा कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है? तो फ्रेंड्स, ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सिंगल ऑब्जेक्ट है टॉन 618। वैज्ञानिक इसे क्विजार कहते हैं। वास्तव में एक अल्ट्रामेसिव ब्लैक होल है जो अपने चारों ओर डिस्क से घिरा हुआ है। ये बहुत ही चमकीला है, इतना चमकीला कि अगर इसके सामने 1000 गैलेक्सियों को भी मिलाकर रख दिया जाए तो उनकी चमक भी फीकी पड़ जाएंगी इसके सामने। इसका डायमीटर 198 बिलियन किलोमीटर है। लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 180 घंटे यानी कि 7.5 दिन का समय लग जाएगा। और अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो ये अपने अंदर 4.5 लाख युवा स्कूटी जैसे बड़े स्टार्स और 47 सोलर सिस्टम्स को समा कर रख सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, जिनके सामने टॉन 618 भी किसी रेती के दाने से कम नहीं होगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर होंगे नेबुलास, जो कि धूल और गैस के बादल होते हैं जो तारों के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनते हैं और ये कई लाइट ईयर्स तक फैले रहते हैं। अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा नेबुला है कैरिना नेबुला। हमारी पृथ्वी से इस नेबुला की दूरी 8600 लाइट ईयर्स है और ये 750 लाइट ईयर तक फैली हुई है। इसके बाद आती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है, यानी कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट को भी जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे। लेकिन अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है IC 1101, जो कि 40 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 40 गुना बड़ी है। ये हमसे 1.04 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसके बाद के बड़े स्ट्रक्चर्स में आते हैं सुपर क्लस्टर्स। ये गैलेक्सियों के समूह होते हैं जो कई करोड़ों लाइट ईयर्स में फैले होती हैं। इसमें पहला सुपर क्लस्टर है वर्गो सुपर क्लस्टर। ये 54 छोटी बड़ी गैलेक्सियों से मिलकर बना है और 11 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इसी क्लस्टर का एक हिस्सा है। इससे बड़े सुपर क्लस्टर का नाम है लानाई का सुपर क्लस्टर। इसमें कई हजार गैलेक्सियाँ समा सकती है। यह 51 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और दोस्तों, हम इसी का हिस्सा है वर्गो सुपर क्लस्टर के साथ। इसके बाद का सबसे बड़ा अब तक का खोजा गया सुपर क्लस्टर का नाम है थैलियम सुपर क्लस्टर। दोस्तों, ये सुपर क्लस्टर 5.5 लाख छोटी बड़ी गैलेक्सियों का समूह है, जिसमें 50,000 विशालकाय तथा 5 लाख बवनी गैलेक्सियाँ शामिल है। यह 91 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। दोस्तों, इसका सबसे निकटतम भाग हमारी पृथ्वी से 1.4 बिलियन लाइट ईयर्स, जबकि सबसे दूर का भाग 2.31 बिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित है। और अब आगे आने वाला स्ट्रक्चर अब तक का खोजा गया सबसे बड़ी संरचना है और इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। संरचना का नाम है हरक्यूलस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल। इसमें इतनी गैलेक्सियाँ और क्लस्टर से समा सकते हैं जितना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 11% है, क्योंकि फ्रेंड्स यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है
तो खगोलविदों का मानना है कि ये भी एक रेती के दाने जितना बड़ा हो सकता है, इससे किसी बड़े स्ट्रक्चर के सामने। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो कि 91 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, ये भी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़े ब्रह्मांड का, जिसे वैज्ञानिक मल्टीवर्स कहते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम इंसान चाहे कितने भी एडवांस क्यों न हो जाए, इस ब्रह्मांड को कभी पूरा नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही कभी पूरा नाप पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।